हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बैटरी लोकोमोटिव्स के बारे में। ओके, क्या होता है बैटरी लोकोमोटिव्स? द पावर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक बैटरी लोकोमोटिव इज़ ए डीसी इलेक्ट्रिक मोटर रिसीविंग इट्स करंट फ्रॉम ए स्टोरेज बैटरी। ठीक है, बैटरी लोकोमोटिव में ये एक डीसी इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो कि आपका करंट जो रिसीव करती है वो स्टोरेज बैटरी से कनेक्ट करती है, रिसीव। ठीक है, इट्स कैरीड इन ए केसिंग ऑन अपर पार्ट्स ऑफ द चेचेस। जो बैटरी लोकोमोटिव की चेचेस होती है उसके अपर पार्ट में ये ये होता है। ठीक है, तो क्या है इसका ये एक इलेक्ट्रिक बैटरी लोकोमोटिव जो होता है वो उसमें डीसी इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो कि बैटरी से पावर रिसीव करती है और ये चेचिस के अपर पार्ट में सिचुएटेड होती है। ठीक है, दीज आर लोकोमोटिव डिज़ाइन टू ऑपरेट एंटायर ऑन स्टोरेज बैटरी पावर, thus eliminate the use of ट्रॉली वायर डीजल इंजन इन वर्किंग सेक्शन। ठीक है, ये जो ट्रॉली वायर लोकोमोटिव है और डीजल इंजन लोकोमोटिव इसको एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, ट्रॉली वायर में क्या होता है, स्पेस की क्या ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अगर स्पेस कम है, और डीजल लोकोमोटिव में क्या होता है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए फिर ये डीजल लोकोमोटिव को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि दीज आर लोकोमोटिव डिज़ाइन टू ऑपरेट इंटायरली ऑन स्टोरेज बैटरी पावर। ठीक है, इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ये स्टोरेज बैटरी से ही पावर लें, कहीं कोई और एक्सटर्नल सोर्स ना रहे। ठीक है, स्टोरेज बैटरी लोकोमोटिव्स में वेरी इन साइज फ्रॉम 4 to 8 टन विथ स्पीड रेटिंग ऑफ 3.5 माइल्स पर आवर। इसका साइज़ अलग अलग होता है, ये 4 to 8 टन के साइज़ में आता है और इसकी स्पीड होती है 3.5 माइल्स पर आवर। ठीक है, दी फ्रेमवर्क एंड सस्पेंशन गियर्स आर स्ट्रॉन्गर एंड हैवी ट्रॉली वायर लोकोमोटिव्स। इसका जो फ्रेमवर्क होता है, क्योंकि एक हैवी बैटरी इसमें एक हैवी बैटरी लोड होती है, इसलिए इसका सस्पेंशन गियर और फ्रेमवर्क होती है ट्रॉली वायर लोकोमोटिव से ज़्यादा होता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ एवरी स्टोरेज बैटरी इन विच द बैटरी इज़ कैरीड मस्ट बी डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्टेड टू रेसिस्ट रफ यूज़ एंड टू बी प्रॉपर वेंटिलेटेड। ठीक है, इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है स्टोरेज बैटरी में, पार्ट ऑफ एवरी पार्ट ऑफ स्टोरेज बैटरी, यानी जो पार्ट है वो इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ये हर तरह के रफ वर्क में यूज़ हो सके। ठीक है, और प्रॉपर वेंटिलेटेड हो, बैटरी में प्रॉपर वेंटिलेशन मिलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बैटरी गर्म होके बस भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए बैटरी को कूलिंग पावर चाहिए, कूल होना ज़रूरी है। स्पेसिफिकेशन क्या आप देखते हैं, कैपेसिटी क्या होती है 1.5 to 25 वाइड रेंज होती है इसके ने 1.5 टन से 25 टन के बीच में इसकी कैपेसिटी हो सकती है। स्पीड क्या होती है 4.5 to 15 किलोमीटर पर आवर। बैटरी टाइप्स लीड लेड एसिड बैटरी और एल्कलाइन टाइप से होता है। नंबर ऑफ सेल्स एंटायर टाइप ऑफ एनी वन बैटरी शुड बी सफिशिएंट टू गिव ए एवरेज ऑफ 80 वोल्ट। ठीक है, इस तरह इतना होना चाहिए कि आपको 80 वोल्ट की सप्लाई दे सकें, इतने सेल्स होने चाहिए उसमें। चार्जिंग के मामले में देखते हैं, चार्जिंग में क्या होता है, चार्जिंग स्टेशन मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ नॉन इन्फ्लेमेबल मटेरियल। जो चार्जिंग स्टेशन होता है वो नॉन इन्फ्लेमेबल मटेरियल का होना चाहिए, इसमें आग ना पकड़ सके। इस तरह से चार्जिंग स्टेशन आर नेसेसरी टू चार्ज द बैटरी एट द एंड ऑफ द शिफ्ट। यानी एंड शिफ्ट के लास्ट में ही चार्जिंग स्टेशन से बैटरी चार्ज की जा सकती है, जब उसका फुल कैपेसिटी यूज़ कर ली जाए। उसके बाद ऐसा नहीं कि कभी भी लेके चार्ज कर लिया, एंड ऑफ द शिफ्ट इट शुड बी चार्ज। एक्स्ट्रा बैटरी एंड फैसिलिटी फॉर चार्जिंग बैटरी बॉक्सेस आर नेसेसरी वेयर लोकोमोटिव्स आर डबल शिफ्टेड। यानी 2 शिफ्ट में अगर लोकोमोटिव काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास में एक्स्ट्रा बैटरी होना चाहिए।
फॉर चार्जिंग बैटरी बॉक्सेस, और एक्स्ट्रा बैटरी होना चाहिए, और फैसिलिटी फॉर चेंजिंग बैटरी बॉक्सेस, ठीक है, चेंजिंग यानी बैटरी बॉक्स को चेंज कर सकें, ऐसी फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है। द बैटरी चार्जिंग प्लांट कैन बी लोकेटेड इन द अंडरग्राउंड स्टेशन विच हाउसेस द जनरेटर्स और ट्रॉली लोकोमोटिव सिस्टम, जनरेटर्स फॉर ट्रॉली लोकोमोटिव सिस्टम, यानी कि आपका बैटरी चार्जिंग प्लांट जो है वो माइंस के अंदर ही होना चाहिए, और इसमें जनरेटर्स भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो चार्जिंग स्टेशन में भी बैटरी लगी, चार्जर लगा, तो उसको जनरेट करने के लिए, उसको चार्ज पावर देने के लिए, ठीक है, जनरेटर के थ्रू तो चार्ज करते हैं, ठीक है। यानी आप इलेक्ट्रिक के थ्रू चार्ज करेंगे इलेक्ट्रिक, है ना, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा बिजली लाइट चली गई तो उसके लिए जनरेटर के थ्रू भी चार्ज कर सकें, एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। अब इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो रहा है? द लेटेस्ट डेवलपमेंट in battery locomotive stressing large batteries assure the operators of sure steady power throughout the shift, ठीक है। यानी इसमें डेवलपमेंट ये है कि आपका लार्ज बैटरी का यूज़ हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, हैवी बैटरी यूज़ कर सके जो थ्रू आउट द पूरे टाइम, जो शिफ्ट के पूरी शिफ्ट में आपको पावर दे सके विदाउट एनी इंटरप्शन, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव कैन इक्वल or exceed the production of cable wheel locomotive in the same territory, ठीक है, due to again the time from no necessity of handling of cable and it's more economical of power due to its lower speed rating and other feature of design। यानी ये जो लोकोमोटिव है इसकी पावर बढ़ा के इस तरह इतनी होनी चाहिए कि ये केबल, यानी अभी जो आते हैं लोकोमोटिव, उसकी पावर, जो बैटरी लोकोमोटिव जो चलते हैं उनकी जो पावर जो कैपेसिटी है वो कम होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डीजल लोकोमोटिव और ट्रॉली वायर लोकोमोटिव। तो इनका ये है कि आपका डेवलपमेंट करके इसकी बैटरी की कैपेसिटी बढ़ाई जाए और बैटरी का पावर जो कम से कम टाइम में चार्ज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पावर दे सके, लोड ज़्यादा से ज़्यादा ले सके, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या हैं? दिस टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव्स हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड फॉर मेन लाइन, ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ माइंस वेयर एवर लोकोमोटिव्स आर एम्प्लॉयड, यानी हर तरह की माइंस में यूज़ हो जाए जहाँ पर ये एम्प्लॉयड किया है, ठीक है। दीज लोकोमोटिव्स कैन बी यूज विद सेफ्टी in any parts of any gassy mines is even hazard of the cable reel has been eliminated, ठीक है। केबल रील में ज़्यादा हजार्ड के चांसेस रहते हैं, तो इसको एलिमिनेट किया जा सके केबल रील को, और फिर बैटरी लोकोमोटिव्स को रिप्लेस किया जा सके, क्योंकि बैटरी लोकोमोटिव्स मच सेफर देन केबल रील एंड ट्रॉली वायर लोकोमोटिव। एडवांटेज क्या है इसके? It's independent of an outside sources of fuel, thus can travel anywhere where trucks are laid, ठीक है, यानी कहीं भी चला सकते हैं इसको, क्योंकि इंडिपेंडेंट आउटसाइड सोर्स नहीं रहता है इसमें, यानी खुद का ही सोर्स रहता है। बैटरी को चार्ज किया, बैटरी को ट्रॉली के ऊपर रखा, चार्ज करके, बैटरी रहती है उसमें, उसको बैटरी को चार्ज करना और चलाना है, कोई एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट कैन ऑल्सो वर्क वेयर वेंटिलेशन प्रॉब्लम, ठीक है, जहाँ वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स हैं वहाँ भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि डीजल लोकोमोटिव में वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। दे आर ईजी टू इंस्पेक्ट और रिपेयर, क्योंकि बहुत, यानी इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी होता है, ठीक है, बहुत सिंपल है, बैटरी है और उसमें मोटर लगी हुई है, तो इजीली रिपेयर हो जाती है, यानी बैटरी ख़राब हुए तो बैटरी को रिप्लेस किया जा सकता है इसमें। डिसएडवांटेज क्या है? लो पावर टू वेट रेशियो, वेट के रेशियो में, ठीक है, इसका पावर लो होता है, हैवी बहुत होता है लोकोमोटिव, लेकिन इसका पावर एज़ कम्पेयर टू वेट बहुत कम होता है। जनरली देखा होगा आप लोगों ने, जो गाड़ियाँ चलती हैं, यानी
रिक्शे चलते हैं उसमें भी लोड जो ऑटो रिक्शा है और ये बैटरी वाला है, बैटरी की पावर कम होती है, ऑटो रिक्शा की ज़्यादा होती है। तो इसको भी कंपेयर किया जा सकता है उससे। स्पेयर बैटरी मस्ट बी प्रोवाइडेड एंड रिप्लेस एवरी 3 to 5 ईयर्स। अब इसमें ये प्रॉब्लम रहती है कि 3 से 5 साल में बैटरी ख़राब हो जाती है, तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है, यानी तो बैटरी की कैपेसिटी कम होते जाती है धीरे धीरे। ठीक है, तो बैटरी लोकोमोटिव में क्या क्या पढ़ा हमने? इंट्रोडक्शन, फिर चार्जिंग, फिर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। ओके, थैंक यू।